वेलकम टू स्टेनोपाथ। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। प्रार्थी ने खसरा नंबर 1608/1 व 1608/2 की भूमियों को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था और उक्त भूमियों के साथ पूर्व के खातेदारान के द्वारा भूपट्टी का उपयोग व उपभोग भी किया जाता था, जिसे भी प्रार्थी ने क्रय कर लिया था और वर्तमान में प्रार्थी उक्त अराजियत व भूपट्टी पर वहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का अभिवचन रहा है कि अप्रार्थी क्रम 1 के समक्ष प्रार्थी के द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई हेतु संपर्क कर रखा है। स्टॉप। प्रार्थी के उक्त अभिवचनों के खंडन में अप्रार्थी क्रम 1 का अभिवचन रहा है कि प्रार्थी जिस भूमि पर भूपट्टी होना बताता है वह अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि है। स्टॉप। उक्त अभिवचनों के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित किया है कि वह संपूर्ण अराजियत व भूपट्टी पर वहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि उसके द्वारा उक्त भूमियों के संबंध में प्रतिपक्षी क्रम 1 के कार्यालय में भू उपयोग परिवर्तन के हेतु संपर्क किया था। स्टॉप। उक्त तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की फ़ोटो प्रति पेश की है तथा खसरा नंबर 1608/1 व खसरा नंबर 1608/2 की भूमियों की जमाबंदी की फ़ोटो प्रति पेश की है। स्टॉप। उक्त जमाबंदी के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादग्रस्त भूमियाँ कृषि भूमियाँ हैं, जिसकी तायद प्रार्थी द्वारा किए गए अभिवचनों से भी होती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा स्वयं अभिवचन किया गया है कि उसने उक्त भूमियों के भू उपयोग के परिवर्तन हेतु संपर्क किया है, जिससे भी न्यायालय को यह प्रकट होता है कि विवादग्रस्त भूखंडों की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थना पत्र पेश होने की दिनांक को कृषि भूमि ही रही है और आज दिनांक तक कृषि भूमि का भू उपयोग परिवर्तन नहीं करवाया गया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थी ने दौरान बहस तर्क दिया है कि जिस भूमि पर वह भूपट्टी होना बता रहा है वह राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज है और अप्रार्थी क्रम 1 का भी यही अभिवचन रहा है कि खसरा नंबर 1578 की भूमि नगर पालिका के खाते में दर्ज है, जिससे न्यायालय को यह प्रकट होता है कि खसरा नंबर 1578 की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त यदि पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए पंजीकृत विक्रय पत्रों की फ़ोटो प्रतियों का अवलोकन किया जावे तो उक्त फ़ोटो प्रतियों में भी कहीं पर भी भूपट्टियों का उल्लेख नहीं किया गया है और यदि वास्तव में उक्त भूमियों के पूर्व खातेदारान द्वारा किसी भूपट्टी का उपयोग व उपभोग किया जाता था
तो उसका उल्लेख अवश्य विक्रय पत्रों में किया जाता। स्टॉप। ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त आधारों पर यह प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहा है कि खसरा नंबर 1578 की भूमि पर कोई भूपट्टी हो और उक्त भूपट्टी का उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा हो। स्टॉप। साथ ही जिन भूमियों के संबंध में प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय के समक्ष आया है वह कृषि भूमियां हैं जिनके संबंध में निषेधाज्ञा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। स्टॉप। ऐसे में उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है। संपूर्ण विराम।